नमस्तुते ज्वालादेवी नमस्तुते मीनाक्षी तुहियोति नमस्तुते 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 नमस्तुते। ऐसी माता जननी को वंदन करते हुए प्रणाम करें और कहें कि आइए आज की पावन कथा में अपना स्थान पाइए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहें कि आइए आज की पावन कथा में अपना स्थान पाइए। चरण आचरण भक्ति नियम में बस रहे समस्त जीव जंतुओं को भगवान का स्वरूप मानकर प्रणाम करते हुए कहें कि आइए आज की पावन कथा में
आइए बड़े गौर से प्रथम दिवस की पावन पुराण के संचारों को प्रदान करते हुए सभी ग्राम देवता को वंदन करते हुए
जो मोक्षदायक है। शिव महापुराण की पावन कथा जो सरकार स्वर्णकादिक ऋषि सूत जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। और एक ऐसी कथा जो जीवन की विकास व्यथा वो कथा जिसे सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आया। अच्छा कहा, संतों ने कहा इसको सुनना नहीं, क्योंकि सुनोगे एक कान से तो दूसरे कान से निकल जाएगा। तो कहा क्या करना है? बोले इसे पीना। अच्छा पियोगे तो उधर में उतर जाएगा और सुनोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए पावन कथा सरकार परम आदरणीय सूत जी महाराज स्वर्णकादिक ऋषियों को श्रवण करा। हाँ, बाबा भोले ने भी ये कथा सुनाई। हाँ, नंदकेश्वर जी महाराज और सर्व प्रकार ऋषियों ने भी ये कथा सुनाई। और ये कथा बड़ी पावन है, लेकिन उसके पहले आपको सरकार कथा सुनना, श्रवण करना सीखना होगा। अच्छा कथा कैसे सुनना चाहिए? कोई कहे महाराज हमने तो इतनी कथा सुन ली, 10 सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने सुना ही नहीं। अभी सुन तो लिए पर अभी बहुत सा सुनना बाकी है, बहुत सा सुनना अभी अधूरा है, क्योंकि पूर्ण नहीं है। जो ज्ञान आधा होता है वो छलकता हुआ जाता है, जो घगरी आधी होती है ना वो छलकती हुई जाती है, और जब घगरी पूरी भर जाती है तो फिर छलकती हुई। ठीक वैसे ही ये ज्ञान जब अधूरा रहता है तो हम कहते हैं हमने सुन लिया, बहुत सुन लिया। कोई आपको कहे कि हमने बहुत सुन लिया, हाँ, और कोई तो कहता हम तो अच्छे अच्छे की नहीं सुनते, तुम्हारी क्या सुनेंगे? हाँ, हम तो अच्छे अच्छे नहीं सुनते, बोले तुम्हारी क्या सुनेंगे? इसका मतलब तो उसने अभी सुना ही नहीं। और कोई कहे भैया थोड़ा बहुत पता है, बाकी आप बता दो, तो समझ जाओ कि वो बहुत ज्ञानी, उसे सब पता। हाँ, आपके पास ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि आपके पास ज्ञान है। लेकिन अगर उस ज्ञान का अभिमान है तो समझ जाओ भगवान की कृपा तो है, पर कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा अधूरी। हाँ, आपके पास धन है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास धन है, लेकिन धन का अभिमान है तो समझ जाओ कि धन तो है पर धन अभी अधूरा है। इसी तरह ज्ञान का अभिमान है तो ज्ञान अभी अधूरा है। हाँ, भगवान भोलेनाथ की पावन कथा क्या कहा? श्री शिव महापुराण। अच्छा शिव, तो शिव में से मात्रा हटा दी, क्या बचा? सब। तो ये कथा क्या है? ये शिव की मतलब सब की कथा है। अंग्रेजी में बॉडी, हिंदी में लाश है, और शुद्ध हिंदी में सौ। सौ मतलब जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। शिव मतलब सौ, तो सौ मतलब सरकार। कुछ तो लोग कहते हैं क्या, मरू मरू सबको कहे, मरे ना जाने कोई, और एक बार ऐसा मरा कि फिर मरना ना हो। पूरे के पूरे जीवन में 50 बार कह देते हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, पर मरता कोई नहीं। और एक बार मर गया तो फिर दूसरी बार मरता नहीं है। तो जब तक जीवित हैं, जब तक शिव को जान लीजिए, तो मरने के बाद सीधे
ध्यान देना, जीते जी जो मृत्यु से डर जिसका हट जाए। आज तो ऐसा है कि 60 साल के दत्ता जी से भी पूछो कि दत्ता जी मरोगे क्या 80 साल में भी, तो दत्ता जी कहते हैं पोती की शादी देख लेता तो गंगा नहा लेता। मतलब अभी भी मरना नहीं है, हाँ अभी भी जीने की अभिलाषा है, मतलब अभी भी मृत्यु का डर है। और जिस चीज से डरोगे वो जल्दी आएगी, और जिस चीज से डरना छोड़ दोगे तो सरकार जरा टाइम लगेगा। हम कहीं बाहर निकलते हैं ना घर से बाहर, तो रात के समय में कुत्ते भौंकते हैं और थोड़ा सा भागने की स्टाइल करो तो पीछे पीछे सारे कुत्ते सहपरिवार अपने पीछे भागेंगे। और अगर जमीन से पत्थर उठाने की स्टाइल करो तो जैसे ही पत्थर उठाने की स्टाइल करेंगे सब भाग जाएंगे। क्यों? जिससे डरोगे वो और डराएगा, और डरना छोड़ दोगे तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो शिव महापुराण में क्या सीखना है? शिव महापुराण में जब मात्रा हट गई तो 100 बन गए, तो हम भी एक ना एक दिन 100 बनेंगे। एक ना एक दिन 100 बनने वाला व्यक्ति जिस दिन शिव से मिल लेता है, जीवन में शिव महापुराण करा लेता है, जीवन में शंकर भगवान के शरण में चल जाता है, उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। यही तो शिव पुराण, शिव पुराण का सार यही है क्या? हाँ, लेकिन ध्यान देना इसके भी कई नियम हैं। कैसे श्रवण करना चाहिए, किसको श्रवण करना चाहिए, कब श्रवण करना चाहिए, किसने श्रवण किया और कहां कहां। हाँ, तो ध्यान देना यहां पर शौनकादिक ऋषि विराजमान है, और जहां सूत जी महाराज यह पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, तो जरा ध्यान देना शौनकादिक ऋषि कौन है? जिनकी संख्या मैंने संतों से सुना कि 88,000 है। हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी दहाड़ी है, कहीं तपस्या में बैठे रहते, कहीं भगवान को ध्यान करते रहते। हाँ, और ये कथा श्रवण कर रहे हैं, और सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की पावन कथा। सरकार ये तो 1 लाख मंत्रों की थी। हाँ, पर सोचा कि कलयुग का जब समय आएगा तो कलयुग के समय में इंसान के पास कहता सरकार अरे भैया हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं, हाँ टाइम ही नहीं, तो कलयुग का समय पढ़ेगा कैसे? हाँ, तो भी इसको 24,000 श्लोक में बांटा। हाँ, थोड़ा छोटा कर दिया गया। अच्छा भाई कहे महाराज इतना सारा पढ़ने का और सुनने का भी जिसके पास समय ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे एक ही नाम की माला जपना चाहिए। ध्यान देना, अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपोगे, अगर आप ओम नमः शिवाय जपोगे, तो शायद शंकर भगवान थोड़ा देरी से प्रसन्न हो, लेकिन जब आप राम जपोगे, राम 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 जपोगे, तो भगवान भोलेनाथ जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार भगवान श्री राम ही शिव का आधार है। हाँ, आपस में तो मित्र होते हैं, आपस में तो रिश्तेदार होते हैं, तो आपस में जिसकी रिश्तेदारी होती है तो दूसरा व्यक्ति एक रिश्तेदार से पहचान बना ले तो दूसरे रिश्तेदार से अपने आप पहचान हो जाती है।
अरे आप सोचोगे फलाने यहाँ कथा हो रही, पता नहीं कैसी कथा हो रही, पता नहीं क्या है, चलो देखते आते हैं। तो कथा आपको वही फल देगी। और आप घर से सोच कर आए हो कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो यहाँ पर भोले बाबा का नाम भी सुन के चले गए, तो ये कथा आपका कल्याण कर देगी। हाँ, अच्छा, ये कथा कल्याण करती है। जिस दिन आपने घर से सोच लिया कि इतने बजे समय हो गया और मुझे कथा सुनने जाना है, तो समझ जाओ ये कथा उसी समय से आपके जीवन में कल्याण करने लगती है। हाँ, ये कथा बड़ी कल्याणकारी है। तो कहना क्या है, आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हुए कथा को आगे बढ़ाए और बड़े भाव से गाएंगे। क्या मेरा भोला
ये जो पावन कथा, जो सरकार ध्यान देना, श्री राम कथा जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है। हाँ, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उसे भागवत कथा तारती है। जो जीवित है कैसे जीवन यापन करना चाहिए ये श्री राम कथा में सीखे। और श्री शिव महापुराण जीवित है उसका भी कल्याण करती है, और जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया उसका भी कल्याण करती है। ये दोनों को तारती है, जिंदा को भी तारती है और मरने वाले को भी तारती है, क्योंकि ये कथा मेरे भोले बाबा की कथा। ये कथा कैसी? जो सरकार भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर महाराज को श्रवण कराई, ये वही कथा है जो भगवान भोलेनाथ सरकार नंदीश्वर महाराज को श्रवण करा रहे। ये वही कथा है जो सरकार नंदेश्वर महाराज ने सुनकर सनत कुमारों को श्रवण कराई। हाँ, कहीं किसी की चुगली बताना हो ना, हाँ, एक चुगली बताए दूसरे को, और दूसरी चुगली बताए तीसरे को, और तीसरा बताए चुगली चौथे को, तो ये चुगली पूरे के पूरे गांव शहर नगर में फैल जाए। हाँ, और अगर यही बात कोई कथा किसी को सुनाए तो बदले में वो कथा सुनाए किसी को, उसके बदले में वो कथा सुनाए किसी को, तो पूरा शहर सुधर जाए, पूरा गांव सुधर जाए, पूरा देश सुधर जाए। यहां हुआ ये क्या कि भगवान भोलेनाथ नंदेश्वर महाराज को श्रवण करा रहे, और नंदेश्वर महाराज जो है सरकार वो सनत कुमार ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और सनत कुमार ऋषि भी ऐसा नहीं सुन बस ली, सनत कुमार ऋषि ने वेद व्यास जी महाराज को सुना, और वेद व्यास जी महाराज ने सूत जी महाराज को सुनाया, और सूत जी महाराज ने भी स्वयं नहीं सुना, सूत जी महाराज भी स्वयं श्रवण करके शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और वही कथा चौरसिया परिवार और हमारी बिटिया अंजलि की कृपा से संकट मोचन हनुमान मंदिर में आप सभी को राकेशानंद श्रवण करा रहे हैं। ये वही शिव महापुराण क्या है। हाँ, बस सुनते जाओ, बोले कितना सुनना है। हाँ, कोई पूछता सरकार कब आओगे, बोले इतने बजे आ जाएंगे, और उतने बजे नहीं पहुंचे तो फोन पे फोन इतने बजे क्यों नहीं आए। हाँ, लेकिन यहाँ क्या बोले सुनते कितना सुनना। किसी ने पूछा भैया कोई समय होगा, कोई नियम होगा, कोई टाइम होगा, इतने बजे से इतने बजे तक सुनना है, कब तक सुनना है शिव पुराण। तो बोले जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक सुनना है। बोले 1 2 3 4 5 6 7 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 कितनी? बोले जब तक मोक्ष न मिल जाए जब तक सुनते रहो। अंत समय में, हाँ, जहां पर मन लगा रहता है ना, अंत समय में वही याद आता है। और हमने संतों से सुना है अंत समय में जिसकी याद करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। हाँ, रुपया पैसा की याद करोगे तो अगले जन्म में शाम जी महाराज बन जाओगे, लपेटा मार के बैठे रहोगे। हाँ, न तुम्हारा होने देंगे न हमारा होने देंगे। अगले जन्म में क्या बनोगे पता नहीं। सरकार, अगर सरकार इस दुनिया को छोड़कर जाते समय ये माया मोह के चक्कर में फंसे रहोगे, अगले जन्म में फिर से किसी के कोख में फिर से जन्म लोगे, फिर इसी घटना, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। ये संसार में चलते रहेगा। लेकिन सरकार, जिस दिन आपके मुख से राम नाम निकल जाए, जिस दिन इस संसार को छोड़कर जाते समय आपके मुख से भोलेनाथ निकल जाए, तो समझ जाना कि आप सीधे शिवलोक को जा रहे हो प्यारे। लेकिन ये झंझट छोड़े तब। तकिया के सामने दत्ता जी की जितनी भीड़, तो समझ जाना दत्ता जी के पास उतना ही माल, और भीड़ नहीं है समझ जाओ दत्ता जी के पास कच्छू नहीं। हाँ, और दत्ता जी भी कैसे, अरे दत्ता जी राम नाम बोलो, तो दत्ता जी कहें अरे रे छोटी वाली आई कर नहीं आई, अरे दत्ता
संसार में रहना जरूरी है, ये संसार का पालन करना जरूरी है, ये संसार की हर घटना में शामिल होना जरूरी है, लेकिन परमपिता परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब नाम रटने की आदत बचपन से ही रहेगी, भोलेनाथ के नाम रटने की आदत, राधा नाम रटने की आदत, राम नाम बोलने की आदत जब बचपन से रहेगी तो अंत समय में भी भगवान का नाम आएगा, इस बात की गारंटी है। एक बार तो दत्ता जी मरने वाले थे, बिल्कुल मरे, अब मरे कि तब मरे, तो पूरे के पूरे घर वालों ने हिस्सा बंटवारा कर लिया, ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम। अब दत्ता जी कहने लगे क्यों छोटी वाली नहीं आई क्या? तो दत्ता जी से कहने लगे सब लोग सब व्यवस्था हो गई, आप चिंता मत करो, आप तो राम नाम बोलो। तो दत्ता जी के बाद वो पागल वालों खेत फलाने के दे दे, अरे दत्ता जी सब दे देंगे, तुम तो राम नाम बोलो। अब दत्ता जी राम नाम बोलने तैयार नहीं। तो लखनऊ का एक समझदार आदमी आया, बोले मैंने सुना हूं कि अजामिल भी नाम बोलने में तर गया था, अपने बेटे का नाम ले रहा था और बेटे का नाम नहीं निकला, अपने बेटे का नाम लिया तो भगवान के पार्षद लेने आ गए थे। हाँ, बेटे का नाम ले रहा था तो भाव से ही सही, अगर इनके